क्या हो गया भाई? सब ऊपर बैठे हैं और आप मुझे यहाँ ले आए हैं। बैठो। कि हर वक्त मावरा को अपने साथ क्यों रखती है? मैं तो अब तक आयमा को बोलता रहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आयमा ने बताया कि आज तुम शॉपिंग पे उसको साथ लेकर गई थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी भाई, लाना तो मैं भी नहीं चाहती थी। कैसी मजबूरी? उसे घर का फर्ज समझते हैं। कल वलीद और आयमा की जिंदगी में मावरा की बहुत अहमियत है। आयमा तो मुझसे लड़ने लगती है, गलती से भी कोई बात मुंह से निकल जाए ना उसके खिलाफ तो और वलीद अलग से नाराज हो जाते हैं। मावरा को नाखुश करके अपने घर में सुखी कैसे रह सकती हूँ? तो मुझे करना पड़ा ऐसा। चुप हो जा। क्या मुसीबत। अच्छा भला छोड़कर आई थी से वहाँ, खुद तो संभालना नहीं होता, खुद तो मजे कर रही हैं। धनी क्या मुसीबत पड़ गई है मेरे गले। कौन संभालेगा इस मुसीबत को? अब इसको मेरे सर फेंक दिया है, मेरे गले डाल दिया लाड़ा। क्या? चुप हो जाओ। कब से रो रही है बेचारी बच्ची? कुछ देर आप संभाल लेना इसको। आप मुलाजिमा को कहें ना, इसका फीडर वो पड़ा है, इसे पिला दे। मैं भी मेडिसिन खाई, सोना चाहती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ऑफिस आई थी तुम, क्या कहा तुमने आलिया भाभी से? कुछ भी नहीं, मैंने क्या कहना। क्या हो गया कबीर? क्यों इतना ओवर रिएक्ट करे? क्या गलत कह दिया, क्या कर दिया है मैंने? क्या जरूरत थी ऑफिस आकर उनसे बदतमीजी करने की? ठीक कह रहे हैं आप, मेरे इस घर से निकलने पर भी पाबंदी। मैंने वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपकी इज्जत पे हाथ पाए। जाती है, डिनर करती है, लंचेस करती है, सब चल रहा है। यहाँ जा नहीं सकती हूँ, और ये इनसे तो कोई नहीं पूछता, इन पर तो कोई पाबंदी नहीं है। सब समझती हूँ मैं, पर यही है कबीर, क्या मेरा मुंह ना ही खुलवाए। इसी में आपकी इज्जत भी और इनकी भी। बकवास नहीं, हकीकत है ये। भाभी का वेट करते रहते हैं, जिसे अपनी बीवी से ज्यादा अपनी भाभी की फिक्र हो। मैं भी नहीं रहना चाहती इस इंसान के साथ। देवर भाभी से तो कई बढ़कर है। अब जानते हैं आप लोग के ताल्लुक को। कितना वक्त आपके साथ गुजारती रहती है ये। अरे इतना वक्त तो अपने शौहर को नहीं देती, क्या बचा है? तो किस किस को जवाब देंगे, किसका मुंह बंद करेंगे? तुम बर्दाश्त नहीं हुआ? अभी तो मैंने कहा है तो इतनी तकलीफ हो रही है। क्या ताल्लुक है आप लोगों का कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब जानती हूँ। क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में? माँ जैसी नहीं, महबूबा जैसी। आज तुमने हर हद पार कर दी। आज तुमने हमारे बीच का रिश्ता तोड़ दिया। मैं अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। नाम का कांटा अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। तुम्हारा तो जल्द इंतजाम करूंगी मावरा। मावरा को ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत। वलीद तुरे शहवार के साथ खुश है तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट सिर्फ एक शोहर ही दे सकता है। अब ऐसे शादी कैसे होगी? अगर ज्यादा मसला है तो हम शादी की डेट आगे कर देते हैं। उन लोग कहेंगे लंगड़ी दुल्हन, वरना तो सारी तस्वीरें और पिक्चर्स ऐसे ही सेफ हो जाएंगी। ऐसा मेरी बेटी और मेरे शौहर की जान नहीं छोड़ती हो। देखो दुरे शहवार, जान छोड़ दो बीवी हमारी। बहाने बहाने से कोशिश करती हो हमारे अंदर घुसने की। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई और काम नहीं है क्या? देखो दुरे शहवार, बात तो तब बढ़ती जब तरफ भेजा हुआ तोहफा तुम्हारे मुंह पर मार कर जा। किस किस्म की लड़की जो मेरे शौहर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी और तुम्हारे मोहल्ले वालों को बताती कि तुम याद रखना तुम्हारे घर आकर तमाशा करूंगी, समझी तुम? से लोग पीछे ही पड़ गए। तुरे शवार को नाराज नहीं कर सकता, घर भी बचाना है मुझे। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं भी नहीं चाहती कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि तुरे शवार को कुछ पता ना चले। बाज़ दफा एक जैसे माहौल में दम घुटने लगता है। आप लोग को बंद करो या मुनासिब नहीं लगता। तू बंद कर। ऐसा करो, बस मेरी जान ले लो। जब आप लोग आशिकी खुलेआम कर सकते हैं, मैं वीडियो नहीं बना सकती। हो गए अजनबी थे अपने कभी। पेशेंट की तबीयत तो बहुत ख़राब है और अफसोस की बात है कि बच्चा नहीं है। इनके हस्बैंड की तो फिर उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। दुआ कीजिएगा। ये मामला खत्म कर दो यहीं पे, क्योंकि तुम्हें समझाना तो मेरे बस की बात नहीं है। एक तो गलती भी अपनी, बातें भी मुझे सुना कर चले। देखिए जरा,
भाभी आप भी तो मुसलसल भाई और हम सब पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। ये सब इन लोगों की साजिश है। मुझे खुद बताएं, अगर ये गलत ना होते तो मुझसे क्यों छुपाते कि मुझसे छुपाया गया सब। मेरा शोहर आजकल कहाँ आता जाता है, इनको सब कुछ पता था। मेरा शोहर मेरे पीछे क्या क्या करता फिर, मेरा घर खराब करना चाहते। इनको लगता है कि मेरे बात तो एक मावरा इनके लिए बेहतर, कि ये सब मिलके करवा रहे हैं। क्योंकि प्लीज भाई आपको कभी मेरा यकीन नहीं आया। मैं कहती थी ना आपसे, ये लोग मुझे इस घर में रहने ही नहीं देना, मेरे खिलाफ साजिश होती है। पता नहीं मेरा शौक मुझे सुकून से नहीं रहना। अमासियत दो किनारे में आप देखेंगे कि किस तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दौरे शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहते हैं कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दौरे शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दौरे शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है, मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दौरे शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दौरे शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दौरे शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दौरे शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदज़न हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमासियत दो किनारे में आप देखेंगे कि किस तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दौरे शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहते हैं कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दौरे शहवार बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दौरे शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है, मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दौरे शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दौरे शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दौरे शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दौरे शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदजन हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमल से दो किनारे में आप देखेंगे कि कैसे तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दौरे शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहते हैं कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती, उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दौरे शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दौरे शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है, मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दौरे शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दौरे शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दौरे शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दौरे शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदजन हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमास ये दो किनारे में आप देखेंगे कि कैसे तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दौरे शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहते हैं कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दौरे शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दौरे शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दौरे शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दौरे शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दौरे शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दौरे शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदजन हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमास ये दो किनारे में आप देखेंगे कि कैसे तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दौरे शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहते हैं कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दौरे शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दौरे शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब
जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दुर्र शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी, और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दुर्र शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दुर्र शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दुर्र शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दुर्र शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदजन हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमासिया दो किनारे में आप देखेंगे कि कैसे तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दुर्र शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दुर्र शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दुर्र शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहती है कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती, उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दुर्र शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दुर्र शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दुर्र शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी, और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दुर्र शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दुर्र शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दुर्र शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दुर्र शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदजन हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमासिया दो किनारे में आप देखेंगे कि कैसे
तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दौरे शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहते हैं कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दौरे शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दौरे शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है, मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दौरे शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दौरे शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दौरे शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दौरे शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदज़न हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमल से दो किनारे में आप देखेंगे कि किस तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दौरे शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहते हैं कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दौरे शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दौरे शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब
जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दुर्र शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी, और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दुर्र शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दुर्र शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दुर्र शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दुर्र शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदजन हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमासिया दो किनारे में आप देखेंगे कि किस तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दुर्र शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दुर्र शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दुर्र शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहती है कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती, उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दुर्र शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दुर्र शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दुर्र शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी, और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दुर्र शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दुर्र शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दुर्र शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दुर्र शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदजन हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। अमासिया दो किनारे में आप देखेंगे कि किस
तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी कि मेरा और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। वलीद राइमा अपनी दौरे शहवार बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद से कहते हैं कि हमें राइमा के लिए कोई बहुत ही अहम सहारा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कमज़ोर रिश्तों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। उसे किसी बहुत ही मुखलिस स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना उसे किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और खाते पीते घराने से हो। तो वलीद को भी उसका ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीद के सामने तो दौरे शहवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी अच्छी है। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उसकी शादी वाले दिन भी दौरे शहवार उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब उसकी मेहंदी वाला दिन होते ही है तो उसने सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना होता है और रास्ते में ही तेल वगैरह सब कुछ गिरा देती है ताकि जब वो नीचे आए तो गिर जाए। और इसी तरह होता है, मासूम राइमा बेचारी सीढ़ियों से बहुत ही बुरे तरीके से गिरती है, जिसकी वजह से उसका पाँव ख़राब हो जाता है और उसकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पैर बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होता। तो दौरे शहवार अपने हस्बैंड वलीद को कहती है कि क्यों ना हम इसकी डेट आगे कर दें, अगर हमने इसकी शादी करवाई तो ये कैसे चले फिरेगी और ऊपर से इसकी सारी पिक्स वगैरह भी ख़राब होंगी और सब कहेंगे कि लंगड़ी की शादी किससे हो रही है। दौरे शहवार को कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर सब जज्बात आइमा के लिए मर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा बुरा हंसती है कि वलीद और उसे समेत बाकी सब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, वो उस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दौरे शहवार उसे कॉल करके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान क्यों नहीं छोड़ देती, तुम अगर किसी और को अपने जाल में फंसा लो, मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तो इसी तरह गाइस ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपने मोर डिटेल दो किनारे की जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप नेक्स्ट में देखेंगे मोर डिटेल्स जो कि दौरे शहवार और वलीद के ही मुतालिक होंगी। दौरे शहवार की इन्हीं हरकतों की वजह से वलीद बहुत जल्द उससे बदजन हो जाएगा और उसे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे में आप देखेंगे कि किस तरह राइमा जो है वो सोचती है कि मुझे अब वलीद की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वलीद और दौरे शहवार दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा ना हो मैं उनके घर अगर रह गई तो उनकी बीवी यही समझेगी